Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा मिलिट्री से रिलेटेड है एंड द टॉपिक इज रोमर कैसे बनाएं और रोमर का यूज कैसे करें। ठीक है, ये रोमर होता क्या है, किस काम आता है, सब डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं जो मैप होते हैं, किसी भी मैप पे लोकेशन निकालने के लिए किसी मैप का कोई पॉइंट है उसको हम देखना चाहते हैं कितना डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड पे है, उस चीज के लिए हमारा एक रोमर एक अच्छा मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मैप के बारे में बेसिक देखते हैं। मैप जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लैटिट्यूड होते हैं। ये जो लाइन्स हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी लाइन्स हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। किसी मैप में आपको 9 पार्ट्स मिलेंगे, जैसे बॉक्स बने हुए हैं, किसी किसी में क्या होता है एक्स्ट्रा दिए होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का दिया होता है, वो डिपेंड करता है कितने मिनट का है वो। ठीक है ना। तो इस टाइप के मैप आपको मिल जाते हैं। ये जियो मैप है। कौन सा मैप है? जियो, ग्रिड मैप नहीं है, जियो मैप है। तो जियो मैप में रोमर कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। ओके, इसके लिए चाहिए हमें एक स्केल और एक पेपर। ठीक है, देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, ये हमारा एक पेपर है और स्केल है हमारे पास। अब क्या करना है, इस पेपर को लगाना है मैप के ऊपर। मैप के ऊपर जो काली लाइनें हैं, किन्हीं भी 2 काली लाइनों के ऊपर निशान लगा लेना है। ये लगा लिया मैंने। अब ये कौन सी लाइन्स हैं? ये दोनों लाइन्स आपकी लॉन्गिट्यूड हैं। कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड। तो यहां लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अब स्केल से इसको मेजर करते हैं। आप इसको मेजर करेंगे तो ये आपका 8.9 सेंटीमीटर समथिंग आ रहा है। अगर आप देखेंगे, यहां 0 से स्टार्ट हुआ और यहां से यहां तक ये 8.9 सेंटीमीटर है लगभग। ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, 8.9 सेंटीमीटर जो व्हाइट पेपर है उसके ऊपर साइड में लिखेंगे आप 8.9 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं, यहां लिख दिया हमने 8.9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, रोमर में हम जो पार्टीशन दिया है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.78 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.78 सेंटीमीटर। यहां तक वो क्लियर है? ये क्लियर है। अब देखिए, अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये 74 डिग्री 15 मिनट है और ये 74 डिग्री 20 मिनट है। आपके कुछ मैप के अंदर सिर्फ ये 2 लाइन्स दी होती है, ये वाली और ये वाली। ये बीच वाली लाइन मिसिंग होती है या नहीं दी होती। ठीक है ना, किसी किसी में दी होती है। तो यहाँ पे ये 74 डिग्री 17 मिनट 30 सेकेंड है। ठीक है ना, मैप को देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे मैप के अकॉर्डिंग आप अपने आप कर सकते हैं। बस 2 लाइनें लेनी है। अब यहाँ इस मैप में क्या है, ये 8.9 सेंटीमीटर आया है। अगर ये वाली लाइन नहीं होगी तो ये आपका 179 सेंटीमीटर समथिंग आया, 17.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है मैप टू मैप। होप इट इज क्लियर। चलिए, तो क्या करना है, अब इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि इसको फर्दर डिवाइड करना इजी हो जाए। तो इसको जूम किया मैंने। जूम करने पे क्या है, स्केल से लेके गए, यहां स्केल लिया इसके ऊपर हमने और स्केल पर 1.78 जो यहां पे आया था, जो डिवाइड किया 1.78 के ऊपर हम एक निशान लगा देंगे। 1.78 समथिंग कुछ यहां होगा, आपको दिख रहा होगा, निशान लगा दिया, 1.78 लगा दिया। अब ऐसे से हमें 4 निशान लगाना है। इसको 5 हिस्सों में बांट दिया ना हमने, तो फिर आगे करेंगे, फिर हम एक निशान लगाएंगे 1.78, ये लगा दिया, दिख गया होगा आपको। फिर थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगे, फिर 1.78 पे लगा देंगे, ये 1.78 पे लगा दिया। फिर आगे लेके जाएंगे इसको, फिर 1.78 पे हम लगा देंगे। ठीक है, ये देशांतर का आपका एक रोमर तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, जो हमने 5 से इसके डिवाइड किए हैं, देखिए कैसे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये कितने हिस्से हैं? 5। 1 2 3 4 5। इसको हम डिग्री मिनट सेकंड में बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे, देखिए, ये 0, ये 30 सेकेंड, ये 1 मिनट या 60 सेकेंड बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ये 90 सेकेंड बोलो या 1 मिनट 30 सेकेंड बोलो
ये 2 मिनट बोलो और ये 2.5 मिनट, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल अपना कितना था, ये 2.5 मिनट का था। कितना, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को अगर 5 में बांटेंगे तो 0.5 मिनट यानी कि 30 सेकंड का होगा। तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 1.5, 1.5 से 2 और 2 से 2.5। क्लियर हो गया, हमने इसको बांट दिया। अब जैसे हमने देशांतर को बांटा, ऐसे हमें लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश को भी बांटना होता है। तो उसके लिए क्या करें, स्केल हमें रखना पड़ेगा लैटिट्यूड पे। चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं और अब हम इसको लैटिट्यूड में बांटेंगे। तो उसके लिए हमें जो अपना व्हाइट पेपर है उसको लैटिट्यूड पे रखना होगा। ठीक है, तो इसे घुमाते हैं। लैटिट्यूड लाइंस कौन कौन सी हैं, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर जो सबसे ऊपर दिख रही है। इन किसी भी दो लाइन के बीच में हमें इसको रखना है, तो हम नीचे वाले दो के बीच में रख लेते हैं। ठीक है, और वहां पे निशान लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखा जाए। अब देखो, दो लाइंस ली हमने और दोनों पे हमने निशान लगा दिया। ये दोनों लाइंस हमने ले ली हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली। ये दोनों कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड। कौन सी है, लैटिट्यूड। तो अब हम लैटिट्यूड का स्केल तैयार करें, यानी कि अक्षांश का स्केल तैयार करेंगे। ठीक है, ये लैटिट्यूड लिख दिया। अब वही तरीका, दूरी मापेंगे स्केल से। कितना आया, ये 9.2 समथिंग है, राइट। अब इस दूरी को हम क्या करें, 5 हिस्सों में बांटेंगे। 9.2 को 5 हिस्सों में बांटेंगे तो 1.84 आएगा। फिर 1.84 को निशान लगाएंगे, स्केल लिया, स्केल से 1.84 का निशान लगाया पहला, फिर 1.84 का निशान लगाएंगे स्केल को सरका के। ऐसे करके हमें 4 निशान लगाने हैं जो कि 5 हिस्सों में इसको बांट देगा। ठीक है, फिर वही ये जो लिखा है इसको डिग्री मिनट सेकंड में हम बांट लेंगे। सेकंड में बांटना है, 2.5 मिनट है टोटल। कितना मिनट है, 2.5 मिनट है। यहां से यहां तक इस 2.5 मिनट को 5 हिस्सों में बांट लिया, यानी 30 सेकंड में बांट लिया। तो ये लिखेंगे 0, 30, 1 मिनट, 1.5, 2 एंड 2.5। ठीक है, अपना रोमर तैयार हो चुका 90%, लेकिन 10% काम अभी भी बाकी है। वो 10% काम क्या है, जो हमने बांटा है इसको फर्दर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इतना रोमर अपना तैयार हो चुका है। हमने लिख लिया लैटिट्यूड कितना है, हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड कितना है। ठीक है ना, ये स्केल भी हमने बना लिया है। अब क्या करना है, ये जो बीच में स्केल है 30 सेकंड का, इसको फर्दर हमें डिवाइड करना है। इसको भी फर्दर डिवाइड करना है, इसको भी फर्दर, ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका सेम रहेगा, क्या, स्केल से मेजर करेंगे, 5 या 6 से डिवाइड करेंगे। ये 30 सेकंड है, कितना, ये 30 सेकंड। अगर इसके 5 हिस्से करेंगे तो मतलब 6 सेकंड का एक हिस्सा बन जाएगा अपने पास। ठीक है ना, चलिए अगर मैं सबसे पहले क्या, लैटिट्यूड को बांट रहा हूँ, किसको बांट रहा हूँ, लैटिट्यूड 1.84। ये जो डिस्टेंस है 1.84 है। ठीक है, इसको मुझे 5 हिस्सों में बांटना है, तो कितना है, 0.36। अब स्केल लेंगे, स्केल से 0.36 देखेंगे, तो 0.36 का मतलब है ये 1, 2, 3, 4, 3.6 समथिंग यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, तो उसका निशान हम लगा देंगे, ये आ गया। ऐसे करके बांट के हम इसके 5 हिस्से बना देंगे। ठीक है, और सेम जो ये बांटा ऐसा ही हमें आगे ही बांटना है, 5-5 पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड को बांटते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। लॉन्गिट्यूड कितना है, 1.7, उसको भी हम 5 हिस्सों में बांट देंगे। इसके भी ऐसे ही निशान लगा देंगे माप की, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपका रोमर 100% तैयार हो चुका है यूज के लिए, 100% तैयार है। इसको यूज कैसे करना वो सीख लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए ये रोमर है। चलिए इस रोमर को हम मैप पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी एक पॉइंट जिसका हमें जीआर निकालना है उसको मैप पे सिलेक्ट करना है। लेट से यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है इस एरिया में, इसको हम जूम करके इस पे हम रोमर का इस्तेमाल करेंगे और जियो रेफरेंस यानी जीआर उस जगह का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए जूम इन करते हैं। ठीक है, मैं इस टेम्पल की बात कर रहा हूं जहां पे ये एक रूडी चिन्ह आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें जीआर निकालना है। तो उसके लिए क्या है,
अपने पास रोमर होना चाहिए, रोमर अपने पास है। अब हमें इसके जो आसपास वाले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता होने चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस मंदिर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस मंदिर की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ये मंदिर इस लैटिट्यूड के ऊपर है और इस लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में है। ठीक है, इसके ऊपर है और इसके राइट साइड में है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लॉन्गिट्यूड, जिसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एन होता है, ये नॉर्दर्न के लिए एन नहीं होता। ठीक है, और ये ईस्टर्न के लिए ई नहीं है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, एन और ई। लॉन्गिट्यूड हमें, लैटिट्यूड हमें पता है 15 डिग्री 30 मिनट है। ये आपका दिख रहा है 15 डिग्री 30 मिनट, ये वाला लैटिट्यूड। तो इसको लिखते हैं 15 डिग्री 30 मिनट। 15 डिग्री 30 मिनट है, लेकिन इसमें कितना ऊपर की तरफ है, ये 15 डिग्री 30 मिनट से कितना ऊपर की तरफ है वो हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रोमर लेके आते हैं और इसके लैटिट्यूड का जीरो मिला दीजिए लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड का जीरो, लैटिट्यूड का जीरो हमने मिला दिया, लैटिट्यूड से मिला दिया। अब ऊपर की तरफ देखते हैं 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट और ये पॉइंट, यहाँ कुछ अपना पॉइंट आ चुका है। अब देखो इसमें 1.5 मिनट तो ये होगा पूरा पूरा यहाँ तक, क्लियर है, 1.5 मिनट, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 6 सेकंड का था एक, तो में 18 सेकंड ये हो गए। तो टोटल अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 15 डिग्री 30 सेकंड के अंदर हम 1 मिनट 30 सेकंड प्लस 18 सेकंड ये जोड़ देंगे आप। ये हो गया अपना, ये समझ में आ गया। देखो हमें देखना था कि जीरो से जीरो मिलाने के बाद कितना ऊपर तक है, तो यहां तक गए 1:30 तो क्लियर होगा भाई, ये 1.5 मिनट है। उसके बाद 1 2 3, मंदिर 3 पे है, 3 मतलब 18 सेकंड और ऐड हो जाएंगे, तो 1.5 मिनट ये और 18 सेकंड वही मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के लिए हमें लॉन्गिट्यूड वाले रोमर का जीरो मिलाना होगा लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ओके। बेस तो आपको पता है कितना है, 74 डिग्री 17 मिनट 30 सेकंड, ये वाला, इससे हमें राइट में लेना है, तो यहां पे हम रोमर लगाएंगे लॉन्गिट्यूड वाला। कहां गया रोमर अपना भाई, ये आ गया रोमर अपना। लॉन्गिट्यूड वाला जीरो हमने मिला दिया यहां पे। ठीक है, अब मंदिर तक कितना हुआ, यहां से चले 1:30 क्लियर हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 4 के लगभग यहाँ है, 4 मतलब 24 सेकंड। पहले अपने पास 74 डिग्री 17 मिनट 30 सेकंड था, उसके बाद हमारे पास 1 मिनट 30 सेकंड है और प्लस 24 सेकंड, ये टोटल है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। इनको अब एडअप करके लिख देते हैं। देखो ऊपर देखते हैं क्या हुआ। ऊपर अपने पास जो है वो हो चुका है 15 डिग्री 30 मिनट, एक 31 मिनट 30 सेकंड और ये 18 सेकंड, यानी कि 48 सेकंड, यानी कि 15 डिग्री 31 मिनट 48 सेकंड, 15 डिग्री 31 मिनट 48 सेकंड हुआ। और नीचे अगर हम देखें तो 74 डिग्री 17 मिनट 30 सेकंड और ये 1 मिनट 30 सेकंड, तो 17 मिनट और 1 मिनट 18 मिनट हुआ, 30 सेकंड 1 मिनट हुआ, मीन्स 17 और 1 18 और 1 19, यानी कि 74 डिग्री 19 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है, ये टोटल करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया उस जगह का GR। क्या आ गया, GR। कौन सा GR है, जियोग्राफिकल रेफरेंस। ठीक है, होप ये समझ में आएगा। समझ में आया तो स्माइल कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिएगा आप अपना कोई भी डाउट हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।